अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी राह का ख्याल रखेंगी ना? तारा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कब तक शोक मनाओगे? और कितना जलील होना चाहते हो उस तारा के पीछे? पुलिस थाना तो करवा दिया ना? यहां से जाने के बाद अब मजनू शोहर को थाने में बंद करवा दिया। पुलिस थाने की वजह से ही मैंने तुम्हें। कहना क्या चाहती हो? जवान बेटी का साथ है मेरा। बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। माँ कब तक संभाल सकती है? बोलो। तो मैं कौन सा थाने में रहने गया था? असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कहने पर मुझे फौरन इज्जत से छोड़ा गया। मैं उम्र भर के लिए थाने नहीं गया था। असिस्टेंट कमिश्नर? और कोई काम नहीं है उसे? थाने में नहीं, सारी जिंदगी तारा की कैद में तो रहे हो ना तुम। तो अब क्या करूं? सीधा सीधा तलाक दो और इस जिल्लत से जान छुड़ाओ अपनी। तलाक? अगर तलाक देनी ही होती तो जिंदगी भर इंतजार नहीं करता। तुम कितने बेहिस इंसान हो। तुम्हें सिदरा की भी कोई फिक्र नहीं है। अगर परवाह नहीं होती तो यूं अनदेखी जेल में उम्र भर नहीं गुजारता। और अगर बेहिस होता तो जिस दिन तारा यहां से गई थी उस दिन तुम्हें भी यहां से निकाल देता। लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि तुम तो मेरी सजा हो। अम्मा तो अपनी सजा काट कर चली गई, लेकिन मुझे उम्र भर की सजा काटनी है। और हां, अगर मुझे पता चला कि अम्मा के जाने में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है ना, तो मैं अपने ही हाथों से अपनी सजा खत्म कर दूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। बात समझ में आई? तारा तो मेरी तरफ से मर जाए कहीं जाकर, लेकिन कबीर को जिस दिन अम्मा मेरी बात का पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। नहीं नहीं, कबीर को किसी तरह पता नहीं चलना चाहिए। तो जो रही सही अकल है वो भी तारा अपने साथ ले गई है। अब माँ बेटी का तो कोई हक, कोई फर्ज बनता ही नहीं। क्या हुआ बदूर, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जब से हम यहाँ आए ना, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मेरी जात को मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे बिहेव ही मत करूं। याद रखिएगा, आपको भूलने में जरा वक्त नहीं लूंगी मैं। उफ अल्लाह, बस कर दो। मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? मैं तो पूरी अटेंशन दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर थोड़े से एफर्ट्स भी तो दिखाएं। एफर्ट्स कहाँ हैं फिर? मैं तुम्हारे सामने बैठा यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऑफिस नहीं गया। इससे ज्यादा मैं और क्या एफर्ट दिखाऊं? पता भी है ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम है आजकल। प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स? क्या बताऊं तुम्हें बतूल, तुम्हें ना मेरे साथ ऑफिस जाना चाहिए। कितने क्यूट है आप सर, सीधे से इंसान है। मैं सीरियस हूँ, तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा मेरे साथ। और मैं चाहता हूँ कि तुम साइनिंग अथॉरिटी अपने नाम करवा लो ताकि डील करने के लिए मुझे बार बार ये प्रॉब्लम्स ना हो। ये ऑफिस बिजनेस मेरे बस का रोग नहीं है। मुझे बस शादी करनी थी और वो मैंने आपसे कर ली। अच्छा, तो बीबीए किस लिए किया था तुमने? आपको याद नहीं है? आपने तो कहा था कि आपको एक पढ़ी लिखी, मशरकी और सीधी सादी घरदारी में माहिर बीवी चाहिए। आपको आइडिया भी नहीं कितना जतन किए मैंने आपके लिए। ओफ, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। वही तो, आपको अपनी बीवी की कदर भी नहीं है। मैं करता तो हूँ तुम्हारी कदर,
इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे साथ ऑफिस चलो, बॉस बनकर। नहीं ज़रियून, बाकी में ये बिजनेस मुझसे नहीं संभाला जाएगा। मुझसे नहीं होता ये ऑफिस वाले काम। जो भी है बतूल, तुम्हें कभी कभी मेरे साथ ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी जा सकती हूँ। अच्छा, वो पेपर्स जो थे वो निकाल दीजिएगा, मैं बाबा से साइन करवा लूंगी। वो मैंने स्टाफ से कह दिया है कि वो लीगल पेपर्स बनवा देंगे, साइनिंग अथॉरिटी तुम्हारे नाम हो जाएगी। लेकिन जब तुम ऑफिस जाओ तो प्लीज उनसे राह के बारे में कोई बात ना करना, और अगर वो पूछे भी तो कह देना कि वो नहीं आ रही है। क्यों? देखो, ये जो मुश्किल वक्त है, हम ही जानते हैं कि राह ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन ऑफिस के लोगों को ये बात ना पता चले तो बेहतर है। रेपुटेशन का सवाल है ना। हाँ, आप कितने अच्छे हैं ना, सबकी कितनी केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। और राह को देखें, किस तरह वो सब कुछ छोड़कर चली गई, एक बार पलट के देखा भी नहीं, पापा के बारे में भी नहीं सोचा। पापा से याद है, एक सेकंड, ये फाइल है, पापा ने दी थी। ठीक है। पापा तो एक्सीडेंट के बाद दे नहीं सके, तो मामा ने दी थी, शादी का तोहफा है। और क्या क्या किया हुआ तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे नाम? ये तो बस शादी का तोहफा था, इसके अलावा जो कुछ पापा का है वो मेरा है, जो कुछ मेरा है वो आपका है। और तुम मेरी हो। अच्छा, ज़्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत काम है मुझे। बहुत काम है। फाइल तो संभाल के रखी भी नहीं तुमने, इतने इम्पोर्टेंट काम बड़े तुम्हें। संभाल दूं? बिल्कुल संभाल के रखो इसे। दीजिए। मुझे बताओ कैसी हो, और यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आई? वहां क्यों चली गई? आपको किसने बताया कि हम यहाँ पर? तुम भूल रही हो कि अरमान बहुत अच्छी पोस्ट पे है, इसलिए मुझे हर वक्त तुम्हारी और राहा की खबर रहती है। सवाल मेरा अब भी वही है, तुम वहां क्यों चली गई, मेरे पास क्यों नहीं आई? हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि राहा ने कबीर के साथ जाना पसंद किया, लेकिन जिंदगी ने फिर मुझे यहीं लौटा दिया जहां मैंने खुद को छुपा रखा था। लेकिन देखें ना, अपनी बेटी को भी मुझे यहीं लाना पड़ा। ज़ैनब, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी राह का ख्याल रखेंगी ना? तारा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास, अरमान से कहती हूँ मुझे तुम्हारे पास ले आए। नहीं, अभी वक्त नहीं हुआ, पहले वो वक्त आने दें, फिर तो आपको आना ही होगा। राहा को तो आप ही ने संभालना है। तारा, तुम्हारी ये बहन हमेशा से तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियों और अमानतों की अमीन रही है। मैंने दिलो जान से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां निभाई। जहां तक रही बात हमारी राह की, तो उसका तो मेरी ममता में एक बड़ा हिस्सा है। तुम जानती हो, आज ही अरमान कह रहा था बहुत जल्द राह के मुजरिम का पता चल जाएगा, फिर चलेंगे राह और मुर्शिद के पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो साबित कर लेगा। बस उससे कहिएगा कि मेरी बेटी को कभी भी अकेला ना छोड़े। खुदा हाफिज।